प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब PSP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज प्रश्नावली 5.2 की प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में 11 तक हल करना सीख चुके हैं। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यही पूछ रहा है। 12वां सवाल है। तो मान लीजिए दो समांतर श्रेणियों में पहली श्रेणी का क्या माना, दो समांतर श्रेणियों में पहली श्रेणी का प्रथम पद ए तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बड़ा ए कैपिटल ए है। क्या कैपिटल ए है, यह मान लिया। और सार्वंतर दोनों का समान है, डी है। और दोनों का सार्वंतर डी है। ठीक, इतना तो हम लिख लेंगे। क्या दो समांतर श्रेणियों में पहली श्रेणी का प्रथम पद ए तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बड़ा ए है और दोनों का सार्वंतर डी है। क्या पूछ रहा है, इनके 100वें पदों का अंतर। 100वें पदों का अंतर क्या दिया है, ए 100 माइनस कैपिटल ए 100, यानी 100वां पद पहली श्रेणी का और 100वां पद दूसरी श्रेणी का अंतर बराबर क्या दिया है, 100, यह दिया है। अब हम जानते हैं क्या ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये 100वां पद लिखना है तो क्या हो जाएगा, पहली श्रेणी का ए मान ए प्लस 100 माइनस 1 डी होगा यह। अब माइनस, अब यहाँ हो जाएगा, इसका क्या माने हैं, प्रथम पद बड़ा ए कैपिटल ए प्लस 100 माइनस डी, यही होगा, बराबर है 100 की। अब यहाँ हो जाएगा ए प्लस 99 डी माइनस बड़ा ए माइनस, देखिए 99 डी बराबर आ जाएगा 100। अब 99 डी से 99 डी कट जाएगा, यहाँ ए, अब ए माइनस कैपिटल ए बराबर 100, ये समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसी प्रकार क्या निकाल ले, 1000वां पद पहली श्रेणी का 1000वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 1000वां पद। अब यही नहीं मालूम है, इसी को निकालना है। यह बराबर हो जाएगा, क्या इसका प्रथम पद ए है प्लस 1000 माइनस 1 डी, फिर माइनस इसका प्रथम पद क्या है, कैपिटल ए प्लस 1000 माइनस 1 डी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 डी माइनस कैपिटल ए माइनस 999 डी। अब देखिए 999 डी से कट गया, बराबर क्या आ गया, ए माइनस ए, यह बराबर कितने के है, 100 के बराबर 100। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, हो गया। अब उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1000वें पदों का अंतर, 1000वें 1000 में पदों का अंतर 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 1000 में पदों
बराबर 100, यही उत्तर हो गया। ठीक, क्या करेंगे, माना दो समांतर श्रेणियों में पहली श्रेणी का प्रथम पद ए तथा दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए है और दोनों का सार्वंतर डी है। ठीक, अब पहली श्रेणी का सौवां पद ऋण दूसरी श्रेणी का सौवां पद बराबर 100 दिया है। अब सौवां पद के लिए हम जानते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी होता है। a प्लस 100 माइनस 1 डी माइनस a प्लस 100 माइनस 1 डी होगा। यहाँ 100 माइनस 1 यहाँ होगा डी। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा a प्लस 99 डी माइनस a माइनस हम एक गया 99 डी बराबर 100, यह कट गया a माइनस a बराबर आ गया 100। अब इसी प्रकार पहली श्रेणी का 1000वां पद ऋण दूसरी श्रेणी का 1000वां पद, 1000वां पद के लिए सूत्र होगा a प्लस 1000 माइनस 1 डी माइनस फिर पोस्ट में हो जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 डी। अब a प्लस 999 डी माइनस a माइनस 999 डी, यह इससे कट गया a माइनस a बराबर निकाले हैं 100, इसलिए यहाँ आ जाएगा 100। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो पहले आप देख लीजिए 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो क्या 13वां है 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली संख्याएं क्या है? सबसे छोटी 100 है, फिर 101, इसी तरह से कितना है 900 तक, 999 तक, इसके बाद 4 अंक की संख्या हो जाएगी। अब हमें पता करना है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। अब देखिए 7 से विभाज्य 100 तो विभाज्य होगा नहीं, 101 भी विभाज्य नहीं होगा, 102 नहीं विभाज्य होगा, 103 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, 105 होगा। तब यहाँ लिख लेंगे 7 से विभाज्य संख्याएं 3 अंकों वाली हैं तो हो जाएगा 105। ठीक, अब 105 में 7 जोड़ दीजिए 112, फिर 7 जोड़ दीजिए 119। इसी तरह से अब पता करिए 999 है, 999 के आसपास कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। आइए इस तरह पता करते हैं। 999 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 इकाई 7, बच गया 2, फिर यहाँ 9, 7 चौक 28, और क्या बच गया 1, और यहाँ 9 उतार लेंगे, फिर 7 दूनी 14, फिर क्या बचेगा 5। अब देखिए अगर इसमें से हम 5 घटा दें तो यह क्या होगा 7 से पूर्णतया विभाज्य है, या 5 है यहाँ 7 है, इसमें 2 जोड़ दें तो 7 से पूर्णतया विभाज्य होगी, 2 जोड़ेंगे तो यह 3 अंक से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे इसमें 5 घटा देंगे, यानी 999 में से 5 घटा दीजिए, यहाँ आ जाएगा कितना 4, यहाँ 9, यहाँ 9 आ जाएगा कितना 994। यही होगा 105 से लेकर के 994 तक। अब A बराबर हो गया 105 और D बराबर हो गया 112 माइनस 105 बराबर आ गया 7 हो गया। अब क्या पूछा है कितनी संख्याएं। अब मान लीजिए n वां पद है, या हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। अब इसमें देखिए an दिया है अंतिम पद, यही n पूछ रहा है। an बराबर हो जाएगा 994 बराबर 105 धन n माइनस 1 डी बराबर कितना है 7।
अब यहाँ हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणे 7। घटा दीजिए, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8। अब यहाँ जाएगा 7, इधर भाग लग जाएगा, 7 बराबर होगा n माइनस 1। अब 7 से भाग दे दीजिए, 7 इकाई 7 बचेगा 18, 7 दूनी 14, 4 फिर 7 सते 49 बराबर होगा n माइनस 1। ये आ जाएगा, इधर हो जाएगा 127 धन 1 बराबर n, यानी n बराबर क्या आ गया 128। अब उत्तर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल विभाज्य होने वाली कुल संख्या, या क्या उत्तर हो जाएगा 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल संख्या बराबर होगा कितना, 128। 3 अंकों की 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएंगी। अब अगला प्रश्न है 14, 10 और 250 में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 में 4 के कितने गुणज हैं? 14वां है प्रश्न। अब क्या कह रहा है, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। अब क्या हो जाएगा, 4 के गुणज। देखिए 10 तो कटेगा नहीं, 4 क्या है 12, 12 कटेगा, फिर 12 के बाद 16 कटेगा, 16 के बाद 20 कटेगा, इसी तरह से डॉट डॉट। अब 250 उसी तरह से इसमें भी 250 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 6 24 बचेगा 1, यहाँ 0, 4 दूनी 8 बच गया 2। इसमें से 2 अगर घटा देंगे, ठीक, तो वह 4 से पूर्णतया विभाज्य होगी। 250 में से 2 घटा दे, क्या आ जाएगा 248। यही है। अब इसमें प्रथम पद क्या आ गया, a बराबर 12, d बराबर क्या आ गया 16 में से 12 चला गया, 4 बचेगा, और an बराबर है 248। तब हम जानते हैं क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an बराबर कितना है 248, a बराबर है 12, n माइनस 1, d बराबर है 4। अभी आएगा इधर 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 4। अब घटा देंगे, आ जाएगा 236, ये आ जाएगा 4 इधर बटे हो जाएगा, बराबर होगा n माइनस 1। अब होगा 4 पचे 20, 3 4 9 36, ये आ जाएगा इधर धन हो जाएगा बराबर n, यानी n बराबर क्या आ गया 60। अब उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कुल 60 गुणज हैं। ठीक, क्या करेंगे, अब देखिए यही दिया है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 12 16 20 248 होंगे। अब a बराबर निकालिए, d बराबर निकालिए, an इसको मान लिया गया, अब इसमें रख दिए, n बराबर 60 आ गया। अब आइए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं।
15 है n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 7, 17 के nवें पद बराबर होंगे। आप इसका nवां पद निकालें, इसका nवां पद निकाल के बराबर करें, n का मान निकल जाएगा। 15वां है, क्या करेंगे, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों। अब पहले श्रेणी के लिए a बराबर कितना है 63 और d बराबर कितना है 65 में से 63 निकल गया, या 65 ऋण 63 बराबर आ गया 2 और a n नहीं मालूम है। अब दूसरी श्रेणी के लिए a बराबर कितना है 3 और d बराबर कितना है 10 में से 3 गया 7, या 10 ऋण 3 बराबर 7। अब इसमें भी n निकालना है। अब यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार पहली श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी श्रेणी का nवां पद। अब पहली श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा a बराबर है 63 प्लस n-1 d बराबर कितना है 2 बराबर दूसरी श्रेणी का nवां पद a बराबर कितना है 3 प्लस n-1 d बराबर कितना है 7। अब यहाँ हो जाएगा 63, ये आ जाएगा इधर -3 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 7 n-1, 7 को इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा -2 n-1। अब 7 n-1 में से 2 n-1 घटा देंगे, आ जाएगा 5 n-1। यहाँ हो जाएगा 60 बराबर 5 n-1। अब 5 आएगा इधर भाग लग जाएगा, हो जाएगा 60/12 बराबर n-1। अब 12 × 25 = 60, ठीक, 12 × 25 = 60 और बराबर होगा n-1, इसलिए 5 धन 1 बराबर n, यानी n बराबर क्या आ गया 6। क्या उत्तर हो गया n बराबर 6। यहाँ एक बार फिर से देख लिया जाए क्या है 15वां n के किस मान के लिए लिखे। प्रथम पद 63 है, यहाँ गलती, ठीक है 63 n-1 2, ठीक। और यहाँ प्रथम पद a है n-1 d बराबर है 7, 3 7, ठीक। अब यहाँ 63 में से 3 निकल जाएगा, बचेगा 60 और यहाँ बटे 5 होगा, ये आएगा ना इधर 5, क्या आ जाएगा 5। अब भाग देंगे, यहाँ आ जाएगा कितना 12। अब यहाँ हो जाएगा 12 धन 1 बराबर क्या आ जाएगा 13, n बराबर 13। तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, दोनों श्रेणियों का nवां पद, दोनों श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा यदि n बराबर 13 हो। ये उत्तर हो गया, दोनों श्रेणियों का nवां पद बराबर होगा जब n बराबर 13 हो। यहाँ कर दीजिए जब n बराबर 13 हो, ठीक। अब क्या करना है, दो श्रेणी दिया है, पहली श्रेणी का प्रथम पद सर्वांतर मालूम
दूसरी श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर मालूम। अब पहली श्रेणी का nवां पद, दूसरी श्रेणी का nवां पद, यह प्रश्न के अनुसार दिया है। पहली श्रेणी का nवां पद 63 प्लस n-1 2, दूसरी श्रेणी के nवां पद 3 प्लस n-1 7। अब 63 निकल गया 60। अब आ गया इधर क्या भाग लग जाएगा 12, ये आगे इधर हो जाएगा 13, यह हो गया 15। अब आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। 16वां सवाल, 16वां सवाल क्या कर रहा है, जिसका तीसरा पद 16 है, तब हो जाएगा A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 D। अब A3 बराबर कितना है, 16 है। तीसरा पद यहाँ हो जाएगा 16 बराबर A प्लस 2D। यह समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है सातवां पद, यानी अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार सातवां पद यानी A7, यह क्या है, पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर इसमें से हम पांचवां पद घटा दें, यह कितना आ जाएगा 12 की, यही ना। या यूँ लिखिए A7 बराबर है पांचवें पद धन 12, क्योंकि यह अधिक है। या इसको इधर के लिए A7 में से A5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब सातवां पद कैसे निकालते हैं, A प्लस 7 माइनस 1 D माइनस यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 D बराबर होगा 12। अब यहाँ आ जाएगा A प्लस 6D माइनस A माइनस, अब 5 से गया 4D बराबर होगा 12। अब A से A कट गया, अब यहाँ बच गया 2D बराबर 12, इसलिए D बराबर क्या आ गया 12/2 यानी आ गया 6। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या, D बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, D बराबर 6 यही ना है, यहाँ हो जाएगा 16 बराबर A/2 गुणे 6। ठीक, तो A बराबर क्या आ जाए, E चला जाएगा इधर, यहाँ हो जाएगा 16 ऋण 12, 6 दूनी 12 बराबर A, यानी A बराबर क्या आ गया 4। तब क्या पूछा है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होगी, A बराबर 4, अब इसी में 6 जोड़ दीजिए, 4 6 10, फिर 6 जोड़ दीजिए 16, फिर 6 छोड़ दीजिए 22, फिर 6 जोड़ दीजिए 28। इसी तरह से यह श्रेणी होगी, यानी समांतर श्रेणी क्या होगी 4 10 16 22 और 28 आदि आदि। ठीक, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।